हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं श्याम वशिष्ठ आपका टीचर बीकॉम 1 के लिए आपके सिलेबस के हिसाब से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो आपका चैप्टर हमने शुरू करवा रखा है वो है रॉयल्टी अकाउंट्स। रॉयल्टी अकाउंट्स के 2 लेक्चर मैं आपको दे चुका हूँ। ये तीसरा लेक्चर आज हम शुरू कर रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने रॉयल्टी अकाउंट्स के बेसिक्स किए, क्या उसके टाइप्स हैं, क्या रॉयल्टी क्या होती है, अधिकार शुल्क यानी जिसे हिंदी में कहते हैं, और उससे रिलेटेड सारी टर्मिनोलॉजी और वो सारी चीज़ें हमने बताई। और उससे अगला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एनालिटिकल टेबल बनानी बताई इन द बुक्स ऑफ लेसी, क्योंकि लीज पे लिया जाता है। लेसी क्या है, लेसर क्या है, ये सारी टर्म्स मैंने आपको बताई, मिनिमम रेंट और वो सब। अब हम बात करते हैं कि इसका अकाउंटिंग सिस्टम जब हम करते हैं तो इन द बुक्स ऑफ लेसी हम कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज टू बी मेड वाइल अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी। तो जर्नल एंट्रीज क्या क्या है इन द बुक्स ऑफ लेसी? देखिए, 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या आती है, ये उन ईयर्स के लिए है जब रॉयल्टी की राशि मिनिमम रेंट से कम है, when royalty is less than the minimum rent। ये शुरुआत के वर्षों में इस तरह की स्थिति होती है। नया आपका लीज होता है, आपको उस प्रोसेस में टाइम लगता है। मान लीजिए खान आपने पट्टे पे ली है, तो बतौर लेसी आपके पास वो सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं, आपको सिस्टम का पता नहीं होता। तो शुरू में आप प्रोडक्शन जो उस खान से करना चाहते हैं, जितना सामान उसमें से निकालना चाहते हैं, जैसे कोयले की खान है, उसमें जितने टन कोयला आप निकालना चाहते हैं उतने टन कोयला आप निकाल नहीं पा रहे हैं। तो शुरू में जो मिनिमम रेंट है वो आपका ज़्यादा होगा और रॉयल्टी होगी कम। और रॉयल्टी कम होगी और मिनिमम रेंट ज़्यादा होगा तो एक चीज़ क्या अराइज हो जाएगी, शॉर्ट वर्किंग। क्योंकि द डिफरेंस ऑफ रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। अगर आपका मिनिमम रेंट ज़्यादा है और शॉर्ट वर्किंग हो जाएगी अगर रॉयल्टी कम है, इफ़ रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट। ओके, जैसे सपोज कीजिए एक स्थिति मानते हैं कि अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी है 8,000 रुपये और न्यूनतम किराया मिनिमम रेंट है 10,000 रुपये। तो एंट्री आप क्या करेंगे इन द बुक्स ऑफ लेसी? सबसे पहले जनरल एंट्री बनेगी फॉर द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग की राशि ड्यू होने पर, दे होने पर पहली एंट्री बनेगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये से। हम 8,000 और 10,000 रुपये का एक वो लेके चल रहे हैं। मिनिमम रेंट 10,000 और रॉयल्टी आपकी 8,000। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट खर्चा है उसके लिए, रॉयल्टी देना है उसको। रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 8,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 2,000। ये बैलेंस है 10,000 माइनस 8,000, 2,000 टू लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड की पेमेंट कितनी होगी, क्योंकि वो तो या तो मिनिमम रेंट या रॉयल्टी दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा वो उसको लेगा। तो एंट्री क्या बन गई, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 8,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 2,000 टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 10,000। ठीक है, तो इस तरह से नरेशन हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू टू लैंडलॉर्ड। ये दे होने पर, ड्यू होने पर हमने ये एंट्री बनाई। उसके बाद ऐसी ही स्थिति में दूसरी एंट्री क्या बनेगी, अमाउंट जब लैंडलॉर्ड को हम पे करेंगे। एंट्री होगी लेसी की बुक में लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर नकद किया है तो कैश आ जाएगा और चेक से या ऑनलाइन पेमेंट किया है तो बैंक आ जाएगा। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज़। ठीक है, अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड। देन थर्ड एंट्री वर्ष के आखिर में जब हम रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करते हैं तो रॉयल्टी की जो राशि है आपकी उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000, क्योंकि 2,000 रुपये तो शॉर्ट वर्किंग में डाल दी हमने। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 8,000 टू रॉयल्टी अकाउंट and this was made for the royalty account closed by transferring it to
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से ये पहली स्थिति की जनरल एंट्रीज बन गई आपकी। ये उन वर्षों के लिए है जबकि आपकी रॉयल्टी की राशि कम है, मिनिमम रेंट ज़्यादा है। अब चलते हैं दूसरी स्थिति में। ये उन वर्षों के लिए, उन सालों के लिए है जब रॉयल्टी की राशि और मिनिमम रेंट की राशि, और मिनिमम रेंट का एक नाम मैंने आपको और बताया था, वो था डेड रेंट, और एक और था फिक्स्ड रेंट। तो ये जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों समान होते हैं, बराबर होते हैं, अगर बराबर होंगे तो देखिए स्थिति क्या होगी, देयर विल बी नो शॉर्ट वर्किंग। कोई लघुकारी राशि जिसे हिंदी में कहते हैं वो स्थिति उत्पन्न ही नहीं होगी, वो आएगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, पहली एंट्री क्या बनेगी, ठीक है, व्हेन रॉयल्टी इज इक्वल टू मिनिमम रेंट इन द बुक्स ऑफ लेसी, पहली एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। वही 10,000 रुपये और 8,000 रुपये वाला हम मान के चल रहे हैं, यानी दोनों चीज़ें बराबर हैं। तो अधिकतम क्या है, रॉयल्टी ही है यहाँ पे, और मिनिमम रेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ठीक है। तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, दिस इज रॉयल्टी ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ओके। देन दूसरी एंट्री क्या होगी, जब हम पे करेंगे वही एंट्री बनेगी जो पहले केस में बनी थी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। नकद दिया है तो कैश, और बैंक से हमने ऑनलाइन पेमेंट की है, चेक से दिया है तो बैंक, ठीक है। और उसके बाद हम साल के अंत में अधिकार शुल्क खाते को बंद करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करेंगे, और जो पैसा है रॉयल्टी का उसको ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंट्री क्या बनाएंगे साल के आखिर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। दोनों में 10-10 हज़ार रुपये आगे, और डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। और नरेशन क्या हुई, रॉयल्टी अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से देखिए, जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर होते हैं तो देयर विल बी नो शॉर्ट वर्किंग, तो उसका कोई आपको जिक्र इसमें करना ही नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण स्थिति और आ जाती है, और वो स्थिति क्या है, ये उन वर्षों की बात है जब वापस एक चीज़ आ जाएगी कि आपकी रॉयल्टी की राशि आपके न्यूनतम किराए यानी मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो। मीन्स इफ़ रॉयल्टी इज़ मोर देन योर मिनिमम रेंट। ये कब होगा, ये बाद के सालों में होगा, 1-2 साल के बाद ऐसा होना शुरू हो जाता है। आपके पास सुविधाएं बढ़ जाती हैं, आपको प्रोसेस का पता लग जाता है, और आपका प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और सामान्य स्थिति में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो शॉर्ट वर्किंग का जो सरप्लस है आप उसे भी वसूल कर सकते हैं। यानी जो शॉर्ट वर्किंग आपकी हुई थी पहले सालों में, व्हेन योर रॉयल्टी वाज लेस देन योर मिनिमम रेंट, और अब स्थिति क्या है, योर रॉयल्टी इज मोर देन योर मिनिमम रेंट। तो अब क्या करेंगे, पहले जो शॉर्ट वर्किंग थी, अब आप उस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने की स्थिति में आ गए हैं, यानी उसे पूर्ण करने की स्थिति में आ गए हैं। जो सरप्लस है, जो आधिक्य है, उससे आप पूरा कर लेंगे। सपोज कीजिए, अब स्थिति दूसरी हम लेके चल रहे हैं कि रॉयल्टी की अमाउंट आपकी है अब 14,000 और मिनिमम रेंट है आपका 10,000, यानी स्थिति अब दूसरी होगी, रॉयल्टीज 14,000 ज़्यादा है एंड मिनिमम रेंट 10,000 विच इज़ लेस, ओके, ये कम है, ओके। अब पहली एंट्री ऐसी स्थिति में इन द बुक्स ऑफ लेसी क्या बनेगी, जब रॉयल्टी ड्यू होगी सेम एंट्री बनेगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, रॉयल्टी ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ओके। 14,000 से डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में ही अमाउंट आ जाएगा, और नरेशन हो जाएगी रॉयल्टी ड्यू टू लैंडलॉर्ड, ओके। देन नेक्स्ट इज जब हम भुगतान करने और शॉर्ट वर्किंग की राशि को रिक्यूप करने की स्थिति में जब हम आ जाते हैं, तो पेमेंट मेड एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, ये स्थिति जब है तो एंट्री क्या होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 14,000 टू कैश और बैंक, ये मिनिमम रेंट है, ओके, ये आपने दे दिया, और 4,000 रुपये जो आपका पहले लॉस हुआ था टू शॉर्ट वर्किंग,
ये रिक्यूब कर लिया आपने, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 14,000, टू बैंक 10,000, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 4,000, and this entry is made for the payment made and short working recouped. Okay, then थर्ड एंट्री क्या होगी? साल के अंत में अधिकार शुल्क खाते को, रॉयल्टी अकाउंट को उसी तरह से हम क्लोज करेंगे। क्लोज करते हैं तो रॉयल्टी की राशि को कहाँ डालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और रॉयल्टी कितनी है आपकी? 14,000। तो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। नरेशन क्या होगी? रॉयल्टी अकाउंट क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. For that purpose we have made this entry. Then अगर शॉर्ट वर्किंग की राशि को वसूल करने का समय समाप्त हो गया है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जब आपको ये पता लगेगा कि आपको ये दिया हुआ होगा क्वेश्चन में कि शॉर्ट वर्किंग की राशि या शॉर्ट वर्किंग जो भी अमाउंट है आपका, उसको आप साल में जो जितनी शॉर्ट वर्किंग हुई है उसको अगले 3 साल में, 4 साल में, या पहले 5 साल में या पहले 4 साल में ही रिक्यूब कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति अगर आ जाती है जब वो पीरियड, शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूब करने का जो पीरियड है वो समाप्त हो गया है, तो स्थिति क्या हो जाएगी? देखिए, ऐसी स्थिति में यदि लघु कार्य की राशि को वसूल करने का समय समाप्त हो गया है तो इसका जो बैलेंस है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज़ कीजिए आपकी 4,000 रुपये ये शॉर्ट वर्किंग थी और इसको पहले 4 साल में आप रिक्यूब कर सकते थे, लेकिन पहले 4 साल में इस तरह की सिचुएशन आई ही नहीं कि रॉयल्टी की राशि आपकी ज़्यादा इतनी थी कि जिससे आप रिक्यूब कर पाते। मान लीजिए उसमें से 3,500 रुपये ही आप रिक्यूब कर पाए, तो जो 500 रुपये जो बच गए उस 4,000 की शॉर्ट वर्किंग में से, इस 500 रुपये की राशि को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री इसके लिए क्या बनाएगा ऐसी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट फॉर अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये किसके लिए बनाई? जो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग थी उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। ये नेट लॉस है लेसी का, तो इसको हम रिक्यूब नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो पीरियड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ लीज, लेसर और लेसी के बीच में हुआ था, वो पीरियड ख़त्म हो गया है। अब ये एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि प्राय जो रॉयल्टी है और जो अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एक मिक्स एंट्री हम आमतौर पे बना देते हैं। अलग अलग एंट्री उसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मिक्स एंट्री जब हम बनाते हैं तो मिक्स एंट्री क्या बनेगी आपकी? इन दोनों एंट्री को, जो थर्ड और फोर्थ जो आपकी एंट्री थी, इसको हम मिला देंगे, इसको मिक्स कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, ये रॉयल्टी अकाउंट हम क्लोज करने के लिए पहले एंट्री हमने बनाई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, और दूसरी एंट्री हमने क्या बनाई थी? दूसरी बनाई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, अब इसको हम मिक्स एंट्री करके, क्या कंबाइंड एंट्री क्या होगी आपकी? कंबाइंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट, जितने रुपए की रॉयल्टी है, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, जो शॉर्ट वर्किंग की राशि हम रिक्यूब नहीं कर पाए उस राशि से शॉर्ट वर्किंग को भी हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। एंड दिस एंट्री हैज़ बीन मेड फॉर द रॉयल्टी एंड अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस तरह से आपने देखा कि इन द बुक्स ऑफ लेसी 3 कंडीशंस की एंट्री हमने बनाई है। पहली स्थिति वो स्थिति थी जब रॉयल्टी की राशि, रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम था। उसके बाद व्हेन रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट वाज इक्वल, दोनों बराबर थे। और तीसरी सिचुएशन क्या थी? व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन योर मिनिमम रेंट। तो जिन सालों में कम है रॉयल्टी उन सालों में शॉर्ट वर्किंग होगी, जिनमें दोनों बराबर हैं शॉर्ट वर्किंग का प्रश्न ही नहीं उठता, और जिन सालों में रॉयल्टी ज़्यादा है और मिनिमम रेंट कम है
उस समय आप क्या कर सकते हैं, आप रॉयल्टी में जो शॉर्ट वर्किंग आई आपकी उसको पूरा कर सकते हैं। रॉयल्टी के अकाउंट बनाते समय शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप आप उसको दिखा सकते हैं। और इस तरह से लेसी की बुक्स में जो 3 अलग अलग स्थितियों में एंट्रीज की जा सकती हैं वो सारी जनरल एंट्रीज मैंने आपसे डिस्कस की हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको रॉयल्टी अकाउंट के तहत जो जो अकाउंट बनते हैं, जनरल एंट्रीज तो हमने बना ली हैं, अकाउंट कौन से बनते हैं, और इन द बुक्स ऑफ लेसर यानी जो पट्टेदाता है वो भी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा, तो वो कौन कौन सी एंट्रीज पास करता है इसके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, आपका सिलेबस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंप्लीशन पे है, ये लास्ट चैप्टर आपका चल रहा है। आप आराम से घर पे पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।